आज की दुनिया में जंगें तलवारों या बारूद से नहीं बल्कि कागज के टुकड़ों और बैंक बैलेंसेस से लड़ी जा रही हैं। एक ऐसी शतरंज की बिसात बिछाई गई है जहां प्यादे आम इंसान हैं और एक एक चाल की कीमत खरबों डॉलर्स है। हमें ख्वाब दिखाए गए सदी के सबसे बड़े मंसूबे के, हमें वादे दिए गए नए दुबई और सिंगापुर के, लेकिन जब पर्दा उठा तो पीछे तरक्की नहीं बल्कि वो जंजीरें निकली जो पूरे के पूरे मुल्कों को गुलाम बना रही हैं। आज की इस वीडियो में हम चीन के इस मास्टर प्लान का वो चेहरा देखेंगे जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल था। क्या ये वाकई सिल्क रोड की वापसी है या फिर जदीद दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी? आइए हकायक की गहराई में उतरते हैं। तसव्वुर करें शतरंज की एक ऐसी बिसात जहां प्यादे जिंदा इंसान हैं और चालें खरबों डॉलर्स की हैं। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब दिखाया गया जहां समंदर के बीचों बीच नए दुबई और सिंगापुर खड़े होंगे। शानदार मोटरवेज, चमकते हुए हवाई अड्डे और अजीमुशान बंदरगाहें। एक वादा किया गया था कि दुनिया के 150 से जायद ममालिक को एक ऐसे धागे में पिरोया जाएगा जिसे सदी का मंसूबा प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहा गया। मगर आज वही चमकते हुए ख्वाब खंडरात में बदल रहे हैं। कहीं सड़कों पर सुन्नाटा है तो कहीं बंदरगाहों पर गैर मुल्की झंडे लहरा रहे हैं। ये कहानी किसी कुदरती आफत के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक नपी तुली हिकमत अमली की जिसे दुनिया आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानती है। लेकिन इसके पीछे छुपा सच तरक्की नहीं बल्कि कंट्रोल का एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता है। साल 2013 चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक विजन पेश किया, सिल्क रोड को दोबारा जिंदा करने का विजन। मकसद ये बताया गया कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को रेलवे लाइनों और शाहराहों के जरिए जोड़ा जाएगा। तकरीबन 140 से जायद ममालिक इस सुनहरी जाल की तरफ खींचे चले आए। चीन ने खुले दिल से पैसा लुटाना शुरू किया, 1.2 ट्रिलियन डॉलर। ये वो पैसा था जो उन गरीब ममालिक को दिया गया जिन्हें वर्ल्ड बैंक या IMF ने खतरनाक समझते हुए कर्ज देने से इनकार कर दिया था। चीन एक मसीहा के रूप में आया, लेकिन इसकी जेब में तरक्की के नक्शों के साथ साथ गुलामी की दस्तावेजात भी थीं। सच तो ये था कि चीन के पास इंजीनियर्स की एक ऐसी फौज तैयार हो चुकी थी जिनके लिए उनके अपने मुल्क में काम खत्म हो रहा था। उसे अपनी सनात को जिंदा रखना था और दुनिया पर अपनी धाक बिठानी थी। हिकमत अमली वाज़े थी, कर्ज दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और जब वो मुल्क कर्ज वापस ना कर सके तो उसकी जमीन और उसकी खुद मुख्तारी पर कब्जा कर लो। इसे नाम दिया गया डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज का जाल। इस जाल का सबसे पहला और बड़ा शिकार श्रीलंका बना। उसे एक ऐसा ख्वाब दिखाया गया जो उसकी हैसियत और काबिलियत से कहीं बड़ा था। बहरे हिंद के दरमियान हेम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका के पास पहले ही कोलंबो जैसी मशहूर बंदरगाह मौजूद थी, लेकिन चीन ने उसे नया मरकज यानी हब बनाने का लालच दिया। 1.3 बिलियन डॉलर का भारी कर्ज दिया गया, लेकिन शर्तें इंतहाई सख्त थीं। काम सिर्फ चीनी कंपनियां करेंगी और अगर पैसा वापस ना हुआ तो चीन के पास प्रोजेक्ट पर कब्जा करने का अधिकार होगा। नतीजा, हेम्बनटोटा पोर्ट तैयार तो हो गया, लेकिन वहां कोई जहाज नहीं आया। साल में मुश्किल से 30-40 जहाज। जब बंदरगाह से कोई कमाई नहीं हुई तो श्रीलंका कर्ज की किस्तें अदा करने में नाकाम रहा। साल 2017 में एक ऐसा मुआहदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। श्रीलंका को अपनी वो अजीम बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के हवाले करनी पड़ी। आज इस बंदरगाह की पूरी कमाई चीन को जाती है और श्रीलंका ने अपनी जमीन का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन चीन यहाँ नहीं रुका। अफ्रीका के छोटे से मुल्क ज़ैम्बिया को देखें। अपनी मईशत को जदीद बनाने की हसरत में इसने अपनी किस्मत चीन के हाथों में थमा दी। 2020 तक ज़ैम्बिया के कुल गैर मुल्की कर्ज का 43% हिस्सा अकेले चीन के पास था। जैसे ही कोविड की मार पड़ी और तांबे की तलब कम हुई, ज़ैम्बिया तबाह हो गया। ये डिफॉल्ट होने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। चीन की शराइत वाज़े थी, पैसा नहीं तो जायदाद हमारी। यूरोप के वस्त में मोंटेनेग्रो में भी यही खेल खेला गया। 1 बिलियन डॉलर का कर्ज लेकर एक ऐसी हाईवे बनाना शुरू की जो कहीं नहीं जाती। पहाड़ों को चीरकर सिर्फ 41 किलोमीटर की सड़क बनी और मुल्क का खजाना खाली हो गया। आज मोंटेनेग्रो का कर्ज उसकी GDP के 80% तक पहुंच चुका है और वो मदद के लिए हाथ फैला रहा है। श्रीलंका में ही एक और मिसाल है, मटाला राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 200 मिलियन डॉलर की लागत से बना यह हवाई अड्डा आज दुनिया का खाली तरीन एयरपोर्ट कहलाता है।
रनवे पर जहाजों के बजाय कभी हाथी और जंगली जानवर घूमते नजर आते हैं। जनूबी अमेरिका के एक्वाडोर में चीन ने एक अजीम डैम बनाया, कोका-कोडो सिनक्लेयर। $2.6 बिलियन का यह प्रोजेक्ट आज किसी भी वक्त गिर सकता है। चीनी ठेकेदारों ने क्वालिटी को नजरअंदाज किया और आज इस डैम की दीवारों पर 17,000 से ज्यादा दरारें हैं। ये सिर्फ पैसे का जिया नहीं, बल्कि हजारों जानों के लिए एक मंडलाता हुआ खतरा है। और फिर बात आती है पाकिस्तान की, सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी। वो $60 बिलियन का प्रोजेक्ट जिसे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला बताया गया था। आज वहां लोग बिजली और पानी के लिए बिलख रहे हैं। गवादर पोर्ट, जो कभी पाकिस्तान की उम्मीद था, आज चीन के कब्जे में है। मुआहदे की शर्तें ऐसी हैं कि बंदरगाह से होने वाली कमाई का 91% हिस्सा चीन ले जाता है, सिर्फ 9% पाकिस्तान के हाथ आता है। तरक्की के नाम पर पाकिस्तान आज चीन के कर्ज के बोझ तले दब चुका है। लेकिन क्या चीन का यह नाकाबिले शिकस्त दिखने वाला मंसूबा कामयाब रहा? शायद नहीं। दुनिया अब जाग रही है। इटली, जो G7 का वाहिद मुल्क था जिसने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, उसने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती करार देते हुए बाहर निकलने का फैसला किया। मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुमालिक ने भी या तो प्रोजेक्ट्स मंसूख कर दिए हैं या अपनी शर्तों पर दोबारा बात शुरू कर दी है। अमेरिका और यूरोप ने भी अब अपने शफाफ प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं ताकि गरीब मुमालिक को चीन के इस तारीक जाल से बचाया जा सके। हैरत की बात यह है कि चीन खुद भी इस खेल में फंसता नजर आ रहा है। अरबों और खरबों डॉलर के जो कर्ज उसने बांटे थे, वो वापस नहीं आ रहे। जिन प्रोजेक्ट्स पर उसने कब्जा किया है, उन्हें चलाने का खर्चा अब चीन की अपनी सुस्त होती मईशत पर बोझ बन रहा है। इसके बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। वो अब BRI 2.0 ला रहा है, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी के नए मास्क पहनकर। उसने दुनिया भर की 100 से ज्यादा बंदरगाहों पर अपना दांव मजबूत कर लिया है। अगर ये नेटवर्क मुकम्मल हो गया तो दुनिया की 65% आबादी चीन के बनाए रास्तों पर चलने पर मजबूर होगी। सिल्क रोड का ये नया अवतार तरक्की की राह है या गुलामी की जंजीरें, इसका फैसला उन मुमालिक को करना है जो आज भी सुनहरी ख्वाबों की कीमत अपनी खुद मुख्तारी से चुका रहे हैं। याद रखें, जब कर्ज चुकाने की ताकत खत्म होती है तो मलकियत का हक भी खत्म हो जाता है। और चीन इस खामोश जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तारीख गवाह है, जो सल्तनतें तलवारों से फतह नहीं की जा सकती थी, उन्हें आज कागजातों और किस्तों के जरिए घुटनों पर लाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि अगली बारी किसकी है, सवाल ये है कि क्या तब तक बहुत देर तो नहीं हो चुकी होगी। तारीख खुद को दोहरा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कब्जे ताकत से होते थे और आज किस्तों और मुआहिदों से हो रहे हैं। श्रीलंका की खामोश बंदरगाह हो या जाम्बिया की तबाहाल मईशत, ये सब हमारे लिए एक सबक है। याद रखिए, जब कोई आपको जरूरत से ज्यादा बड़ा ख्वाब दिखाए तो उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। चीन का ये खामोश वार जारी है और अब फैसला इन मुमालिक को करना है कि वो अपनी आने वाली नस्लों को एक खुशहाल मुल्क देना चाहते हैं या कर्जों में डूबा हुआ एक बंजर टुकड़ा।